हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस .uk। हमने कल पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस का जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। ठीक है, डाउनवर्ड कर्व अपवर्ड कर्व भी पढ़ लिया था, कैसे बनेगा कब बनेगा। और ये भी पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पर अगर कर्व कितने जिस पॉइंट पर कट करेगा उस जितने पॉइंट पर कट करेगा उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, उतने ही होंगे। ठीक है, तो आज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पर याद रखना कि जो ए की वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए जीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो ए है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस बी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट। इस सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोला जाता है। ए को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी को कांस्टेंट। ठीक है, कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया होगा जब आपने चैप्टर सेकंड का इंट्रो देखा होगा। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी एक्स के यानी वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में होता है वही उसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है ना। अब देखिए मान लिया जब आपने इसके फैक्टर किए होंगे, ठीक है ना, ठीक है, जब आपने इसके फैक्टर किए होंगे तो इसके फैक्टर के दो मेथड होते हैं फैक्टर के। याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो मेथड होंगे फैक्टर करने के। मेथड फॉर फैक्टराइजेशन। मेथड फॉर फैक्टराइजेशन के दो मेथड होंगे। पहला होता है स्प्लिट मेथड, बाय स्प्लिटिंग। बाय स्प्लिटिंग और दूसरा होता है बाय फैक्टर। बाय फैक्टर, ठीक है, याद रखना। ठीक है, कभी सुना ना हो तो आज सुन लो आप लोग। ए एक्स स्क्वायर मतलब जब भी किसी के भी अगर आपको फैक्टर करने हैं ना, खासकर यहीं से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बाद क्यूबिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके दो मेथड होंगे, बाय स्प्लिटिंग और बाय फैक्टर मेथड। ठीक है, अब देखिए अगर हमने इसके फैक्टर किए तो हमें क्या मिलेंगे, हमें क्या मिलते हैं, जीरोज मिलते हैं ना फैक्टर करने से। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या मिलते हैं, जीरोज मिलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये चीज़ है अल्फा अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये बेटा नहीं, दिस इज बीटा। ठीक है, बीटा होगा ये। ठीक है, तो अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं तो देखो इनके कोएफिशिएंट और इन जीरोस के बीच एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। उसको कैसे बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे रिलेशन बताएंगे, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होगा। क्या होगा, सम ऑफ
जीरोज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा एक रिलेशन। तो इसको मैं लिख देता हूँ मैथमेटिकली, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर, बी, बी इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए, तो ये आ गया। तो ये एक रिलेशन बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इस चैप्टर के लिए आपको एक याद रखना है। ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। दो रिलेशन होंगे। सेकंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, यहाँ आएगा कांस्टेंट अपॉन नीचे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा इनका मल्टीप्लाई एंड कांस्टेंट सी, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ये आ गया। तो अल्फा बीटा अपॉन सी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये आपको रिलेशन मिल गया, ठीक है। एक चीज़ आपको ये समझ में आ गई होगी। अब मैं इधर रफ कर रहा हूँ ऊपर का, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए अगर हमें एक चीज़ गिवन है, इफ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब अगर आपको जीरोस के, आपको क्या दिया है, जीरोस के प्रोडक्ट सम दिया है जीरोस का और उनका प्रोडक्ट दिया है, तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए फॉर्मूला क्या बनता है वहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, ये बनता है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी आपको जीरोज का सम दिया होगा और उनका प्रोडक्ट दिया होगा तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। ये 1 मार्क्स का यूके बोर्ड में आता है, ठीक है। तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से इसके लिए। अब इसके लिए एक चीज़ और आपको एक बता देता हूँ कि आपको पेपर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी फॉर्म किस किस टाइप में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ वो समझो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान देना, किस किस फॉर्म में मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो हम उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए पहली फॉर्म जो मिलेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो मिलेगी ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक तो ऐसी मिल जाएगी। दूसरी मिलेगी आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ये माइनस हो जाएगा। तीसरी मिलेगी आपको ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, दोनों ही माइनस हो जाएंगे। चौथी मिलेगी आपको ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्म में एक तो मिलेगी। एक और फॉर्म आपको मिलेगा, वो होगा ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस
ए, ठीक है। एक तो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। तो याद रखना, जब भी आपको इस फॉर्म में अगर ये मिले तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए होल स्क्वायर, ऐसा आप लिख देंगे, ठीक है ना। याद रखना, अगर आपको इस फॉर्म में मिलता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए होल स्क्वायर में आप लिख देंगे उसको, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी का। बाकी हम इन चारों को स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपने 9th क्लास में इसको फैक्टर किए होंगे, आपने सेकंड एक्सरसाइज में किए होंगे, पक्का किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल को लेकर के, ठीक है, एक्सरसाइज को। तो ये फॉर्म याद रखना, ये इस फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, और इन चारों फॉर्म में मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर दूंगा होमवर्क में, ठीक है। तो पहला मिलता है हमें एग्जांपल नंबर 2 इसका, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड क्या होगा उसका, कोफिशिएंट एंड जीरोस, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2, ठीक है ना, एग्जाम्पल 2 है। तो हमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब देखिए, अब हमें बाय स्प्लिटिंग मेथड लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, बाय स्प्लिटिंग मेथड से अप्लाई करेंगे। देखो फैक्टर फॉर्म से भी हो जाएगा ये, लेकिन फैक्टर फॉर्म से थोड़ा जो है क्या रहता है, ये थोड़ा बड़ा चला जाता है क्वेश्चन, यानी लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। तो हमें वहाँ तक नहीं जाना, हमें नॉर्मल करना है, सिंपल सा। स्प्लिटिंग मेथड में देखिए क्या होगा, हम क्या करते हैं स्प्लिटिंग मेथड में, पहले इसको देखते हैं कि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 10। तो हम इन दोनों को देखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखेंगे और इस कांस्टेंट को देखेंगे। तो यहाँ पर ये कितना है 1 और ये कितना है 10। तो यहाँ पर इस 1 को लिया और इनटू में 10, तो इक्वल टू कितना आ गया हमें 10 मिला। अब इस हम 10 को कितनी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एक फॉर्म तो मैंने लिख ही दिया 1 इंटू 10, और क्या बन सकती है 10 की फॉर्म 5 इंटू 2 हो सकता है, और भी कोई है जिसमें हम 10 में लिख सकें, उसको नहीं लिख सकते बस इससे ज़्यादा 5 इंटू 10। तो याद रखना कि अब इनमें चेक करो, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या मुझे 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 10 और 1 मुझे क्या मिलेगा 11 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा 5 और 2 को, तो 5 2 10 भी मिलेगा, और 5 और 2 क्या मिला मुझे 7 भी मिल गया। तो बाय स्प्लिटिंग मेथड से हमें इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होगा 2 पार्ट में, ठीक है। तो कर दिया हमने, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ इक्वल का साइन लगाते चलना, ब्रैकेट 5 + 2 और ये x + 10 मिल गया आपको। अब क्या करेंगे हम इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम इनमें कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, ठीक है। तो देखो इन दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है आपको, x मिल रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास 5 बच गया प्लस में। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे कॉमन, बताइए, देखो ज़रा दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है। दोनों में जो मुझे कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है मुझे, दोनों में कॉमन 2, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बच जाएगा, और प्लस 2 5 10 बच जाएगा, ठीक है। अब पूरे में कॉमन क्या मिल गया मुझे, दोनों में देखो पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है x + 5। अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से, देखिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को हटाऊंगा तो क्या बचेगा x + 2 बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x + 5 को कॉमन ले लिया, और क्या बच गया मुझे x +
2 बच गया। ठीक है, 2 बच गया। अब मुझे इसके जीरोस भी फाइंड करने, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इफ़ x + 5 = 0, ठीक है, और x + 2 = 0। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को अगर 0 चाहिए हो, अगर इसकी वैल्यू मुझे 0 करनी है, तो ये तो ये 0 होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही 0 होंगे वैसे तो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। कैसे मिला, प्लस को इधर लेकर आ गए तो माइनस हो जाएगा, +2 को इधर लेकर आ गए तो -2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको x की 2 वैल्यू मिल गई, -5 एंड -2। ये क्या है, जीरोस। ये क्या मिल गया आपको, जीरोस मिल गए। यहीं तक हमें नहीं करना था, हमें रिलेशन भी क्या करना है, फाइंड करना है, इनके बीच का रिलेशन को भी क्या करना है, प्रूव करना है। तो रिलेशन भी प्रूव कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ये वैल्यू अल्फ़ा है और ये वैल्यू क्या है, बीटा है। तो ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो करते हैं रिलेशन इनके बीच का। क्या कहा था मैंने, अल्फ़ा + बीटा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -5, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो फिर भी हम यहाँ लिख देंगे। तो पहला रिलेशन मिलता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, -b/a। तो अल्फ़ा कितना आपके पास, -5 प्लस बीटा कितना आपके पास, -2 = ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू देखिए, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा पहले ही। अब b देखो यहाँ पर, तो b क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ x होता था, अभी लिखाया था मैंने। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर, 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। अब a क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कुछ है, दिख रहा, नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिखता तो 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, -5 और -2 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -7, और ये भी कितना हो गया, -7। तो ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब सेकंड रिलेशन क्या होगा यहाँ पर, सेकंड रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा × बीटा। तो देखो उस रिलेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा = c/a। c इज कांस्टेंट एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा कितना है आपके पास, -5 × बीटा कितना आपके पास, -2 = ठीक है। अब c कांस्टेंट कितना आपके पास यहाँ 10 है, और a कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है यहाँ पर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 × 2 = 10 = 10। तो ये हमारा रिलेशन भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, और ये कितने मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स आपके लिए हैं ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, खैर इसमें तो है नहीं कहीं पर भी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बाकी हम एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे इसमें स्टूडेंट। आज आपको मैंने इसका बेसिक बता दिया है, तो आई होप आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, 101% आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो यस कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वो वहाँ पर कमेंट कीजिए आप। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू क्लास।